नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, यह जो क्लास है अपनी कक्षा 10 विज्ञान की क्लास है, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 का नाम है दोस्तों अपना अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो दोस्तों, इसके अंदर आज हम अध्ययन करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का। तो दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों, जब कभी भी आप किसी जलीय विलयन में अम्ल और क्षार को एक साथ किसी जलीय विलयन में मिलाकर रखते हो या अभिक्रिया करवाते हो, तो वहां पर जो अपनी अभिक्रिया होती है उसमें अम्ल और क्षार का जो प्रभाव होता है वह कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें जल और लवण प्राप्त होते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है अपनी, कैसी अभिक्रिया होती है? उदासीन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों, उदासीन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं पहले कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की निश्चित मात्रा, तो दोस्तों क्या मिलाते हैं हम? अम्ल और क्षार मिलाते हैं। तो अम्ल और क्षार की निश्चित मात्रा मिलाने पर दोनों का प्रभाव उदासीन हो जाता है तथा लवण व जल का निर्माण होता है। उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो याद रखना दोस्तों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके फलस्वरूप हमें क्या क्या प्राप्त होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों, इसके जो एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे अपने पास है अम्ल और क्षार। तो मान लीजिए आपने एशियल अम्ल लिया और क्षार के रूप में आपने क्या लिया? NaOH लिया। जब दोनों की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की निश्चित मात्रा मिलाई जाती हो और उस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार का प्रभाव नष्ट हो जाता हो, जिसमें हमें लवण और जल प्राप्त होते हो, वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए अगला है अपना प्रबल अम्ल। तो दोस्तों, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, जो अपनी चारों डेफिनेशन है उसके अंदर से आपके पास एक प्रश्न बन सकता है 1 नंबर में। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो यहां है अपने पास प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? कि वे अम्ल जिनको जल में विलय करने पर, जल में घोलने पर अधिक संख्या में H+ आयन बनते हैं। क्या बनते हैं? अधिक मात्रा में H+ आयन बनते हैं। उसे हम कैसे अम्ल कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। कैसे अम्ल कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं कि एशियल अम्ल है अपना, H2SO4 है अपना, HNO3 है, आदि जो होते हैं अपने, ये कौन से अम्ल कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रबल अम्ल क्या होता है कि जिनको जल में विलय करने पर अधिक मात्रा में हमें H+ आयन प्राप्त होते हो, कैसे अम्ल कहलाते हैं? अपने प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कैसे अम्ल कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या थे दोस्तों? एशियल अम्ल है अपना, H2SO4 है, HNO3 आदि प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार अपना अगला है दोस्तों दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होगा दोस्तों? दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। प्रबल का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। तो जो शक्तिशाली होगा उसमें क्या होगा? ज्यादा ताकत होगी, तो वो अधिक मात्रा में H+ आयन पैदा करेगा। और जो दुर्बल अम्ल होंगे अपने, वह क्या होंगे? कमजोर होंगे, जो कि जलीय विलयन के अंदर
कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो देखिए यहां है अपने पास कि वे अम्ल जिनको जल में विलय करने पर कम संख्या में H+ आयन बनते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कौन से अम्ल कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं कि CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार अगला है अपने पास H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार अगला है अपने पास प्रबल सार। तो दोस्तों प्रबल सार जो होता है वह क्या होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में मिलाने पर या जल में विलय करने पर अधिक मात्रा में OH- आयन देते हो या हाइड्रोक्सिल आयन देते हो, वह क्या कहलाते हैं? अपने प्रबल सार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल सार कहलाते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण है अपने पास, जैसे NaOH जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं और KOH आदि। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा प्रबल सार। प्रबल सार क्या होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में मिलाने पर अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं वह क्या कहलाते हैं? अपने प्रबल सार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रबल सार कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि NaOH जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, KOH आदि। ठीक है, ऐसे ही अपने पास अगला है दुर्बल सार कि वे पदार्थ जिनको जल में विलय करने पर कम संख्या में OH- आयन बनते हैं वह कैसे सार कहलाते हैं? अपने दुर्बल सार कहलाते हैं। कैसे सार कहलाते हैं? दुर्बल सार कहलाते हैं। जैसे अपने पास है NH4OH जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपको इन सब चीजों को रिवाइज करवा देता हूं। एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा और एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यदि यहां से आपके एक प्रश्न आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मैंने बताया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और सार दोनों को निश्चित अनुपात में किसी जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो अम्ल और सार का जो प्रभाव होता है वह कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है और हमें लवण और जल प्राप्त होता है। जो लवण और जल प्राप्त होता है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें उष्मा भी प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। हमने एक उदाहरण लेकर समझा, जब हमने HCl अम्ल की अभिक्रिया NaOH सार के साथ करवाई तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? NaCl प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने देखा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि वे ऐसे अम्ल जिनको जलीय विलयन में घोलने पर या जलीय विलयन में मिलाने पर अधिक मात्रा में H+ आयन मिलते हो, तो ऐसे अम्ल कौन से अम्ल कहलाते हैं? अपने प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कौन से अम्ल कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और इसके जो उदाहरण है अपने पास वह क्या है? HCl अम्ल है, H2SO4, HNO3 आदि जो होते हैं कौन से अम्ल होते हैं? अपने प्रबल अम्ल होते हैं। इसी प्रकार हमने दूसरा देखा दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जिनको जलीय विलयन में मिलाने पर हमें कम मात्रा में H+ आयन प्राप्त होते हैं, वह कैसे अम्ल कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार हमने अगला देखा प्रबल सार। तो दोस्तों जो प्रबल सार होता है उसमें क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो यदि हमें अधिक मात्रा में OH- आयन प्राप्त होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रबल सार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल सार कहते हैं।
उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं NaOH और KOH आदि। इसी प्रकार अगला था अपना दुर्बल सार। वे पदार्थ जिनको जल में विलय करने पर कम संख्या में OH- आयन बनते हैं दुर्बल सार कहलाते हैं। कैसे सार कहलाते हैं? दुर्बल सार कहलाते हैं। इसका हमने एक उदाहरण देखा NH4OH। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने इन सबको पढ़ा। आप इनको नोट कर लीजिए और प्रत्येक चीज को 3 से 4 बार आप घर पे रिवाइज करने का प्रयास करें, क्योंकि यहां से यदि आपके प्रश्न आता है तो आप उसे लिख सकते हो, बड़ी आसानी से आप उनको कर सकते हो। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक यह वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ सभी विद्यार्थी ले सके। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।